समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के अपने परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों से संबंध तो होते ही हैं, पर इन संबंधों की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसका चयन करना भी व्यक्ति के हाथों में ही होता है। दुर्भाग्यवश हमारी नासमझी की वजह से आजकल हर दूसरा व्यक्ति अपने संबंधों में उलझा हुआ दिखाई देता है। इसी को समझते हुए एक प्रश्नकर्ता ने आचार्य जी से उचित संबंध बनाने को लेकर प्रश्न किया है। तो आइए इस वार्ता को पढ़ने के लिए आज हम संबंध नामक इस पुस्तक के पहले अध्याय का सारांश पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, संबंधों को कैसे बनाए रखें। आचार्य जी कहते हैं, देखिए, संबंध बेहतर कैसे हों ये समझने से पहले समझते हैं कि ये संबंध क्या हैं। संबंध दो तरह के हो सकते हैं। पहला तरीका संबंधों को देखने का वह होता है जिसमें आपके पारिवारिक सदस्यों जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी इत्यादि के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा ये पहले से ही निर्धारित होता है। इसके साथ ही किसी दोस्त से आपका रिश्ता कैसा होगा, आपके पड़ोसी या राह चलते अनजान व्यक्ति से आपको क्या रिश्ता रखना है ये भी पहले से ही तय होता है। अब इस तरह के रिश्तों में कोई अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, लेकिन इससे बाहर कोई विचलन होगा तो वो स्वीकार नहीं होता। तो इस तरह निष्कर्ष निकलता है, संबंध का अर्थ है दो लोगों के बीच बधा बधाया रिश्ता। और मुझे लगता है रोहित, आप इसी तरह के रिश्तों को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। वहीं एक दूसरा तरीका भी है किसी भी संबंध को देखने का। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम मुझसे संबंधित हो, मैं तुमसे संबंधित हूँ, ठीक है, यहाँ भी एक रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को पहले से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह आपका किसी भी इंसान, वस्तु से रिश्ता हो सकता है और यह रिश्ता प्रतिपल बदलता रहता है। देखिए, जब परीक्षाएं आती हैं तो किताबों से आपका क्या रिश्ता होता है, फिर वही किताबें जब आप साल भर उठाकर नहीं देखते तब क्या रिश्ता होता है। और अभी आपके पास ये नोटबुक और पेन है, अभी इससे आपका गहरा रिश्ता है ना। देख रहे हैं ना, स्थिति के मुताबिक ये संबंध बदल रहा है। तो ऐसे रिश्तों का आप कुछ नाम दे सकते हैं। तो एक तरह के संबंध तो ऐसे हैं जो हमारे समाज संस्कृति द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। तुम्हें पता है, बड़ा भाई है, इसके साथ ऐसा रिश्ता रखना है क्योंकि मदद भी भाई ही करेगा मुसीबत में। दूसरा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता भाई है करके, अभी इस पल में तुम्हारे भाई से आपकी बहुत अच्छी मित्रता है और आपको लगता है अगर इस पल ये मेरे भाई न होते तब भी मैं संगति तो इन्हीं की करता। तो बताओ कौन सा संबंध ठीक है, पहला या फिर दूसरा। प्रश्नकर्ता कहते हैं दूसरा। रोहित, समझ रहे हो ना, रिश्ते निभाने के लिए नहीं होते बल्कि रिश्ते संबंधित होने की बात है और उसी में आनंद है। लेकिन चूंकि जब हमारे दिमाग में जबरदस्ती ये चीज़ बैठ जाती है कि किसी व्यक्ति से रिश्ता कैसा रखना है, तो फिर ऐसे में रिश्तों में बोरियत आ जाती है। फिर वो एक ही साथ रहते हुए भी ऐसे रहते हैं जैसे दो इंसान जेल में एक साथ हो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुमसे व्यवहार और रिश्ता इस आधार पर तय करूं कि तुम अतीत में कैसे थे या फिर तुम वर्तमान में मेरे सामने बैठे हो, अभी मैं तुमसे सीधा संबंध रखूं। बोलो, तुम अभी जैसे हो ठीक हो मेरे लिए, तभी तो मैं वार्ता कर सकता हूँ ना आपसे। लेकिन हमारे संबंध इस तरह के नहीं होते। हमें पहले से ही पता है दोस्त से कितना और कैसा व्यवहार करना है, दूध वाले से कैसे करना है, पड़ोसी से कैसे करना है, माता पिता से किस लहजे में कितनी बात करनी है, सब कुछ। फिर ऐसे रिश्तों में प्रेम की भावना का भी संचार अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि तुम रिश्ते के अनुसार उससे व्यवहार करते हो, बल्कि व्यक्ति को देखकर नहीं। आचार्य जी समझाते हैं, संबंधों का नाम मत देखो, व्यक्ति को देखो। पापा हैं अगर जानोगे तो छिटके ही रहोगे उनसे, दिल खोलकर कहने से भी बस डरते रहोगे, कभी भी उनसे गहरी दोस्ती नहीं कर पाओगे। तो रिश्तों के नाम को छोड़ो, व्यक्ति को देखो, तभी संबंध उच्च स्तर के होंगे और संबंधों तक आपका सच्चा प्रेम भी तभी पहुंचेगा। तो साथियों, इस तरह संबंध क्या है, इस पहले अध्याय की समाप्ति होती है। अगर आप इस अध्याय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में संबंध हैं क्या।